जो उत्तराखंड ये मांगा गया था, ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, यहाँ की संस्कृति के अनुसार, यहाँ की पौराणिक सभ्यताओं के अनुसार मांगा गया था। लेकिन आज वही हाल जब उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, तो फिर मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य मिलना ही हमारे लिए बेकार था। कम से कम उत्तर प्रदेश में होता तो सुरक्षित तो होते। दोषी तो सभी हैं। आम जनता भी सही देंगे, वो है दोषी है, क्योंकि आम जनता जब चुनती है ना किसी को, तो वो हम दोषी हैं। हम गवर्नमेंट को कैसे दोषी बताएं? हमने चुना है उन्हें, वो हमारी सुनते ही नहीं है। देखिए, ये 11वें नंबर का आपका पहाड़ी राज्य है, लेकिन दर्जे के अनुसार अगर देखा जाए तो इसे पहाड़ी राज्य का एक भी दर्जा नहीं दिया गया है। उन लोगों के खून से मिले पृथक राज्य को आज हम यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाकर, जो लोग खून की कमी के कारण जिनकी मतलब जो मर जाते हैं इलाज के दौरान, उनके लिए जो है हम यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाते हैं। ऐसा उत्तराखंड नहीं बना है कि जहाँ पे शहीदों को या हमें सुकून मिला हो। ऐसा कुछ नहीं मिला है हमें। उन्होंने वो बलिदान हो गए, वो शहीद हो गए, पर उसके नाम से हमें कुछ ऐसा सुकून मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड में। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में आज काला दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम शहीद स्मारक में हैं, जहाँ पर भैरव सेना द्वारा रक्तदान का एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम संदीप खत्री है और भैरव सेना का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये रक्तदान शिविर जो है हमारे द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये हर बार किया जाता है हमारे द्वारा। जैसे कि आप सभी के संज्ञान में होगा कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा में किस तरह से हमारे पृथक राज्य आंदोलनकारी जो दिल्ली जा रहे थे, और उस दिन जो है महात्मा गांधी की जयंती भी थी, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी थी, और मतलब ऐसे मौके पर दिल्ली जा रहे थे बिल्कुल शांत होकर, किस तरह से मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो है हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, किस तरह से उनके साथ मतलब महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और मतलब खून की छींटों से जो है हमें ये राज्य उत्तराखंड मिला है। और आज इस की जो है 30वीं बरसी है, तो इसीलिए जो है भैरव सेना संगठन द्वारा जो है उन लोगों के खून से मिले पृथक राज्य को आज हम यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाकर, जो लोग खून की कमी के कारण जिनकी मतलब जो मर जाते हैं इलाज के दौरान, उनके लिए जो है हम यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। युवाओं में कितना जोश दिखता है आज के दिन की रक्तदान को लेकर? देखिए, युवाओं में ठीक है, काफ़ी अच्छा जोश है, और सुबह से जो है हमारे करीबन जो है 30-35 यूनिट हमारा ब्लड इकट्ठा हो चुका है और आ ही रहे हैं। अभी सुबह का समय है। आज थोड़ा सा ये है कि पितृ श्राद्ध का अंतिम दिवस भी है और कुछ लोग जो है भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और बड़ा अच्छा है हमारा रक्तदान शिविर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, 30 साल हो गए इस गोली हत्याकांड को और 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, तो क्या लगता है आपको कि जो उत्तराखंड बनाने के लिए मांग की गई थी, क्या वो उत्तराखंड मिला है या उसमें कुछ कमी रहेगी? बिल्कुल नहीं। जो उत्तराखंड, जो हमारा परिकल्पनाओं का जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश था, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। जैसे कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से देखते होंगे आप कि किस तरह से मूल निवास के लिए हमारे उत्तराखंड के युवा आजकल जो है आंदोलनरत है, और मूल निवास हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी मांग है। अगर जो उत्तराखंड ये मांगा गया था, ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, यहाँ की संस्कृति के अनुसार, यहाँ की पौराणिक सभ्यताओं के अनुसार मांगा गया था। लेकिन आज वही हाल जब उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, तो फिर मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य मिलना ही हमारे लिए बेकार था। कम से कम उत्तर प्रदेश में होता तो सुरक्षित तो होते। आज उत्तराखंड जो है अन्य जो राज्यों के जो बदमाश है, माफिया हैं, गुंडा राज चलाने वाले हैं, आज उत्तराखंड राज्य में जो है उनका वर्चस्व बना हुआ है, प्रभाव बना हुआ है। आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरह से यहाँ पर हत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं, किस तरह से यहाँ जो भूमियों पर कब्जे हो रहे हैं, धार्मिक जिहाद हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। और मतलब हमें लगता है कि जो परिकल्पना का उत्तराखंड राज्य था, वो अभी तक हमें नहीं मिला है। अभी उत्तराखंड राज्य है, जो क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या मांगे हैं जो अभी उत्तराखंड से उठ रही हैं? देखिए, जो मैंने कहा ना कि जो परिकल्पनाओं का उत्तराखंड राज्य था, वो हमें नहीं मिला। जो राज्य हमें चाहिए था, वो राज्य नहीं मिला। सिर्फ ये है कि एक राज्य को 13 जिलों को अलग करके एक क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया, बस यही। हमारे उत्तराखंड युवाओं के पास रोजगार नहीं है। किस तरह से बेरोजगार संघ जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। अंकिता भंडारी के साथ क्या घटना घटी है, किस तरह से ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लोगों के पास जो है अपने अधिकारों, उनका अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे लोगों को रोजगार, बाहर के लोग यहाँ पर आकर जो है उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि धांधली करके जो है अंदर उनको नौकरियां मिल रही है, लेकिन जिनको 36 आरक्षण मिलना चाहिए वो बेचारे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जाके वहाँ पर जो है होटलों में बर्तन धुल रहे हैं। ये हमारे उत्तराखंड की आज स्थिति है, और हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि जो उत्तराखंड राज्य आज हमें मिला है, इस राज्य से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम तब संतुष्ट होंगे जो कम से कम तत्कालीन सरकार जो है पहले कम से कम हमारे यहाँ पर मूल निवास को जो है लागू कर दे। मूल निवास लागू करने के बाद जो है आधी संख्या तो हमारे उत्तराखंड की ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जो चोर उचक्के बदमाश है, जिनके वेरिफिकेशन की हम लगातार मांग करते रहते हैं, वो लोग आधे यहाँ से अपना पे हट जाएंगे और हमारा उत्तराखंड राज्य जो है शांत राज्य जो था, वो दोबारा बन जाएगा।
24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आज ये दुर्दशा के लिए? देखिए सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। जब सरकार ये आती है तो कहते हैं कि मतलब कई समस्याओं का मतलब हमें बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, ये इसमें ये संविधान चेंज होगा, ये विधेयक चेंज होगा, ये हमारा वो नहीं है। हमने जो राज्य मांगा हमें वो राज्य चाहिए और हम दोनों ही सरकारों के कार्यकाल से जो है हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। कुल मिलाकर। क्या कोई लोकल पार्टी है जिसको उत्तराखंडियों को ही आगे आना पड़ेगा? अगर ऐसा कुछ होता तो शायद से कि आज वही पार्टी यहाँ पर वर्चस्व में प्रभाव में होती। जैसे अन्य भारत के अन्य राज्यों में देखोगे आप, पंजाब में अकाली दल का वर्चस्व है, यूपी में जाओगे आप तो समाजवादी पार्टी और बसपा का वर्चस्व है, शिवसेना का महाराष्ट्र में है, अन्य राज्यों में भी सभी जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में। उत्तराखंड राज्य जो कि आंदोलन से बनकर बना है, जिन्होंने खून देकर अपने राज्य को बनाया है, उस राज्य में ही यहाँ की मूल पार्टियां नहीं है। तो समझ लीजिए कि स्थिति क्या दर्दनाक है, कितनी खतरनाक है। संजय सिंह मेरा नाम है, मैं भैरव सेना का सचिव हूँ। ब्लड डोनेशन दिया आपने? जी कैसा लग रहा है ब्लड डोनेशन? जी, हम निरंतर ये गत वर्षों से हम देते आ रहे हैं और ये हमारे जो आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उनको ये एक ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि के तौर पे हम इसका आयोजन करते हैं। और साथ ही अभी देखिएगा आपकी डेंगू का ज़्यादा मार होने लगेगी, हॉस्पिटल्स वगैरह में खून की बहुत कमी होती है। ये भी हमारा दूसरा वो है कि हम इसमें खून दे देते हैं ताकि जो जिसको ज़रूरत है, जिसको प्लेट्स गिरती हैं, जो भी जिसको जो चाहिए तो वो हम मुहैया करवा पाएँ। ये हम ब्लड कैंप इसलिए भी लगाते हैं। ये दो मतलब एक पन दो काज वाला कार्य है। 30 साल हो गए इस शहादत को, जो कांड हुआ था। क्या कहेंगे इस बारे में? अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो उत्तराखंड बनाने की मांग हुई थी, उत्तराखंड बन तो गया है लेकिन सपनों के अनुरूप नहीं बना है, अभी भी बोलते हुए देखा जा सकता है। तो क्या कारण है? देखिए, सर्वप्रथम कारण जो यहाँ रह रहे हैं उन मूल निवासियों का ही, वो उनका ही सबसे बड़ा कारण यही है कि वो लोग मुखरता से अपना ये मांग तो लिया, लेकिन सरकार यहाँ उत्तराखंड से एक राज्य बन तो गया, लेकिन जो पहाड़ी राज्य है और सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसमें दुपक्षीय काम किया है और कहीं ना कहीं भेदभाव रखा है। देखिए, ये 11वें नंबर का आपका पहाड़ी राज्य है, लेकिन दर्जे के अनुसार अगर देखा जाए तो इसे पहाड़ी राज्य का एक भी दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे कि आप देखिए, हिमाचल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो, जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि वहाँ के लोग जागरूक हैं। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ उन्होंने क्या किया, किसी को भी, अब यहाँ तो सरकार ने 290 गज इतना ये एक प्रोबेबिलिटी मतलब लागे एक कर दिया है निर्धारित कि रहेंगे, लेकिन वहाँ ऐसा है कि आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में वहाँ कोई एक गज जमीन नहीं खरीद सकता है, और अगर कोई खरीदता है या कोई बेचता है तो वो पहले उसे मारते हैं जो बेचता है, और खरीदने वाले को तो वो रहने ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी थी ताकि मूल निवासियों को उनका हक, उनका जो भी यहाँ पे देखिए, एक तो रोजगार तो हो ही रहा है। जैसे ये सबसे पहला, क्योंकि किसी अगर राज्य को चलाना है तो आर्थिक स्थिति सबसे पहले मजबूत करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ आर्थिक स्थिति ही सबसे कमज़ोर है। यहाँ बाहर से आए हुए लोग यहाँ सब कुछ करते हैं, चाहे वो सब्जी का काम हो, चाहे वो छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य देख लीजिए आप, यूपी, बिहार, बरेली, अब तो मतलब ये लगा लीजिए कि ऑल ओवर समुदाय विशेष के लोग ही इस चीज़ों में अपना वर्चस्व बना चुके हैं, चाहे वो फल का काम हो, चाहे सब्जी का काम हो। बाकी जो हमारे पौराणिक कार्य थे, जैसे कि बार्बर का कार्य, तो क्या हुआ कि लोगों ने वो भी छोड़ दिया करना। तो ये भी एक हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं। तो मैं किसी और को तो क्यों बोलूं, लेकिन ये हमारी गलती है कि हम अपने को ही थोड़ा सुधार करें। और ऐसा नहीं है कि हमने ये इसके लिए कार्य नहीं किया। हमने मतलब हरिद्वार साइड में, जिसमें जहाँ की समुदाय विशेष के बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ हमने एक मुहिम चलाई थी कि हमने 5 बार्बर्स की शॉप खोली। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखा कि हमारे लड़के उसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं करना, काम नहीं करना चाहते हैं। वो बाहर जाके बर्तन मारना उन्हें पसंद है, लेकिन अपना हाथ का हुनर सीखना पसंद नहीं है, करना पसंद नहीं है। और आज आप यकीन नहीं करेंगे, एक एनालाइज के 50 रुपीज़ पर कटिंग हो गई है। चाहे आप बड़ी सी बड़ी मतलब छोटी सी छोटी दुकान में चल जाइए, 50 रुपये एक कटिंग का ले रहा है। तो ये लगा लीजिए कि अगर 20 लोग भी आते हैं आपके, तो सीधे सीधे 1000 रुपीज़ की आपकी सेल है। तो 1000 रुपये में मुश्किल से आपका 100 रुपये भी खर्चा नहीं है। तो लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। बिजनेस वो सोच रहे हैं ये गलत काम है या फिर ये छोटा काम है। लेकिन जब तक ये, या फिर जो जैसे कि ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी पौराणिक तौर पे, तो अगर ये वर्ण व्यवस्था दोबारा से आ जाए तब एक बारी को मैं मान सकता हूँ कि दोबारा से ये चल पाएगा। अदरवाइज इसका मुझे लगता नहीं है कि ये होगा। लेकिन हम फिर भी गढ़वाल क्षेत्र हो गया, चाहे आपके ये देहरादून क्षेत्र हो गया, जितने हमें लगता है कि जहाँ पे ये दुकानें खुलनी चाहिए बार्बर्स की, तो ये हम ज़रूर करेंगे। और सब्जी
मंडी परिषद से भी हम ये अभी हमारा मुहिम चल रही है कि मंडी परिषद हो चाहे कहीं भी, हम रोजगार से अपने जितने लड़के हैं उन सबको रोजगार मुहैया करवाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? काजल चौहान, भैरव सेना प्रदेश अध्यक्षा। अच्छा, आज के दिन जो ब्लड डोनेशन का कार्य किया जा रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उत्तराखंड के शहीदों को नमन है। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्लड डोनेट के द्वारा हम उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और दे रहे हैं, मतलब आगे और। अच्छा, 30 साल हो गए गोली हत्याकांड को, अभी तक न्याय नहीं मिला है। 24 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड की मांग के लिए शहीदों ने शहादत दी है, वो उत्तराखंड बना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी सुकून नहीं है कि कोई उत्तराखंड नहीं, ऐसा उत्तराखंड नहीं बना है कि जहाँ पे शहीदों को या हमें सुकून मिला हो। ऐसा कुछ नहीं मिला है हमें। उन्होंने वो बलिदान हो गए, वो शहीद हो गए, पर उसके नाम से हमें कुछ ऐसा सुकून मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब जो चीज़ हमें चाहिए उत्तराखंड में। देखो लड़कियों के साथ में क्या होता है, और मतलब दुख होता है सुन के, न्यूज़ें सुन के दुख होता है कि आज वहाँ पे गैंग रेप हो रहा है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जैसे हमारे शहीद जो शहीद हुए हैं उनके नाम से भी ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देख रहे हो, आज तो थोड़ा चमक रहा है, पर मैं इसके बाद भी मैं जैसे यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो किसको दोषी मानते हैं? सरकार, क्योंकि कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है। आज तक तो बीजेपी तो खैर अभी 2 सालों से या 3 सालों से कितने नहीं 10 साल, हाँ 7 साल से हैं, पर दोषी तो सभी हैं। आम जनता भी शहीद है, वो है दोषी है, क्योंकि आम जनता जब चुनती है ना किसी को, तो वो हम दोषी हैं। हम गवर्नमेंट को कैसे दोषी बताएं? हमने चुना है उन्हें, वो हमारी सुनते ही नहीं है। जब आते हैं बस फोटो खिंचवाओ, बस ये करो वो करो, उन्हें चाहिए भीड़, काम नहीं है। उत्तराखंड में आप सड़कें देखोगे ना, सीरियसली बहुत बता रही हूँ मैं आपको, इतने गड्ढे। चलो बारिशें तो होती है, ऐसा नहीं है, ऐसी कैसी सड़कें बन गई है कि मतलब थोड़ी सी बारिश हुई और इतना बड़ा गड्ढा, मतलब देखा होगा आपने। और जैसे आपने देखे होंगे कि शिविर के लिए इन्होंने गड्ढे खोदे हैं, जब सड़क बन रही थी तो गड्ढे खोदे हैं। उनके ढक्कन आप देखोगे ना, कैसे ढक्कन रखे हुए हैं, मतलब कोई भी उसमें हाथ पैर तो टूट ही सकता है किसी का भी। मैं तो 2-3 बार गिर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो पता नहीं कैसे सड़कें बना रहे हैं और कैसे ये गड्ढे बने हुए हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कैसे ये ढक्कन बने हुए हैं सड़क पे। मेरा नाम सरोज शाह है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाँ जी। 30 साल हो गए हैं इस गोली हत्याकांड हुआ था, दोषियों को सजा भी नहीं मिली है। 24 साल हो गए उत्तराखंड आज़ाद हुए, तो क्या जिस तरह की शहादत दी थी शहीदों ने, 7 शहीद हुए थे मुजफ्फरनगर कांड में, उस अनुरूप उत्तराखंड मिला है? नहीं मिला तो नहीं है, पर हम लोग ये है कि आगे जो आने वाला समय है उसमें हमें चाहिए, उत्तराखंड सरकार से हमारी ये मांग है और अनुरोध है कि जो हमें जिस लिए जो उत्तराखंड ये शहीद हुए थे उनको न्याय कभी ना कभी तो मिलेगा, और उसके लिए हम तत्पर हैं। और आज जो ब्लड का जो कार्यक्रम है, तो हमारे भैरव सेना की ओर से ये श्रद्धांजलि है उन शहीदों को, हमारे माध्यम से कि हम कुछ ना कुछ जो है उनको दान करें। वैसे आज पितृ दिवस भी है लास्ट, तो आगे को हम ये चाहते हैं कि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, यह शहीदों ने किया है, कभी ना कभी तो हम सपना देख रहे हैं कि कभी ना कभी तो साकार होगा। तो क्या कमी रहेगी उत्तराखंड? देखिए, कमी तो हर चीज़ में रहती है, ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ एकदम से मिल जाता है, कमी हर सरकार में होती है। पर हम मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है और ये भी है, भरोसा भी है कि हमें न्याय मिलेगा, समय लगेगा मगर न्याय मिलेगा।